नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बबलू नागले और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 3 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो पहला अध्याय है बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। ठीक है, तो बाल विकास की अवधारणा और इसके अधिगम के संबंध में हम लोग आज पढ़ेंगे कि बाल विकास होता क्या है, इसकी अवधारणा क्या है और इसके अधिगम क्या है। ठीक है, तो चलो आज से हम लोग प्रारंभ करते हैं पढ़ना। तो विकास की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। विकास की अवधारणा, ठीक। विकास की अवधारणा विकास की प्रक्रिया एक अविरल, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया होती है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शरीर क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। विकास में क्या क्या होता है बच्चों? देखो, सबसे पहले बालक का शारीरिक विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, भाषागत विकास होता है और संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया में रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि का विकास भी शामिल है। तो विकास की प्रक्रिया में कौन कौन सी बातें आवश्यक होगी? सबसे पहले उसकी रुचियों को देखना पड़ेगा, उसकी आदतों को देखना पड़ेगा, दृष्टिकोण को देखना होगा, जीवन मूल्यों को, स्वभाव को, व्यक्तित्व को, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल होता है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं बाल विकास का तात्पर्य, यानी कि बाल विकास का तात्पर्य क्या होता है। ठीक, तो बालक के विकास की प्रक्रिया क्या होती है? बालक के विकास की प्रक्रिया जो होती है बाल विकास के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। यानी कि बालक के विकास की जो प्रक्रिया होती है गर्भधारण से ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है बच्चों, विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं बाल विकास के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा कि बालक का जन्म से पूर्व यानी कि गर्भ में ही उसका विकास प्रारंभ हो जाता है और प्रारंभ होने की अवस्था गर्भ अवस्था से कौन सी अवस्था? गर्भावस्था के बाद शिशुअवस्था आती है, शिशुअवस्था के बाद बाल अवस्था आती है और बाल अवस्था के बाद आती है किशोर अवस्था। ठीक है, किशोर अवस्था के बाद आती है प्रौढ़ अवस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए बालक एक परिपक्व स्थिति में आ जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे बाल विकास के अध्ययन में प्रायः निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाता है। तो बाल विकास में कौन कौन सी बातों को शामिल किया जाता है अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, जन्म लेने से पूर्व एवं जन्म लेने के बाद परिपक्व होने तक बालक में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। जन्म से पूर्व एवं जन्म लेने के बाद परिपक्व होने तक बालक में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? जैसे बच्चा गर्भ धारण करता है, धीरे 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 माँ के पेट में बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद 9 माह के बाद वह जन्म लेता है। जन्म से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक जितनी भी प्रक्रिया होती है वह बाल विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ
क्या संबंध होता है। तो बालक के विकास में होने वाले परिवर्तन का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, यानी कि बालक जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है उसके सोचने समझने की तर्क करने की क्षमताएं अलग अलग होती है। वह धीरे धीरे बात करने सीखता है, माँ बाप का, पिताजी का नाम लेना सीखता है और एक शब्द से दो शब्द फिर एक पूर्ण वाक्य के रूप में बोलना सीखता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आयु के साथ होने वाले परिवर्तन का क्या स्वरूप होता है। तो बच्चों जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसकी आयु के साथ होने वाले परिवर्तन का स्वरूप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, फिर बालकों में होने वाले उपरोक्त परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। तो हम पढ़ेंगे बेटा, बालकों में होने वाले उपरोक्त परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहला कारक होता है माता पिता, फिर उसका परिवार, फिर उसकी होती है शिक्षा, फिर उसका होता है सॉरी फिर परिवार के बाद आता है उसका पड़ोस। इस प्रकार से वो उन लोग आदत अपने आप सीख जाते हैं। उनके लिए कौन कौन जिम्मेदार होते हैं, सबसे पहले माता पिता ही जिम्मेदार होते हैं। बालकों में समय समय पर होने वाले उपरोक्त परिवर्तन उसके व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो बालकों में जो समय समय पर होने वाले जो परिवर्तन हैं उसके व्यवहार को अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं। जैसे कभी उदाहरण के लिए मम्मी पापा का झगड़ा हो गया या दादा दादी का झगड़ा हो गया या बच्चों के साथ मारपीट हो गई बच्चों बच्चों में ही, तो उनके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। इसलिए हम लोग बच्चों के व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और क्या पिछले परिवर्तन के आधार पर बालक में भविष्य में होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों की भविष्यवाणी की जा सकती है। देखो बच्चों, क्या पिछले परिवर्तनों के आधार पर बालकों में भविष्य में होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों की भविष्यवाणी की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल की जा सकती, क्योंकि बच्चा एक तर्कशील प्राणी होता है, यानी कि तर्क वितर्क करने में उसमें सोचने समझने की क्षमता बहुत विकसित होने लग जाती है। अगर कोई बच्चे के साथ शुरू से ही गलत आदतों के लक्षण पड़ जाए और वो उसकी भाषा शैली गलत हो जाए तो हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आने वाले समय में बच्चा आपराधिक हो सकता है या नहीं हो सकता। इस प्रकार से हम लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है। क्या सभी बालकों में वृद्धि एवं विकास संबंधी परिवर्तनों का स्वरूप एक जैसा होता है अथवा व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप इसमें अंतर होता है। हम लोग देखो, आप लोगों को पता होगा सभी बालकों की बुद्धि एक जैसी नहीं होती है और हर एक बालकों की वृद्धि एक जैसी नहीं होती है। कुछ सामान्य बच्चे होते हैं, कुछ विशेष प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं, कुछ मंदबुद्धि के बच्चे होते हैं, अनेक प्रकार के बच्चे होते हैं। उनकी जो मानसिक वृद्धि होती है अलग अलग प्रकार से होती है। तो वातावरण पे और परिवार पे सबसे बड़ा उसका इफेक्ट पड़ता है। हम लोग बात करेंगे, अगला पॉइंट है बालकों में पाए जाने वाले व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायित्व होते हैं। तो बालकों में पाए जाने वाले व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। बालक के गर्भ में आने के बाद निरंतर प्रगति होती रहती है। इस प्रगति का विभिन्न आयु तथा अवस्था विशेष में क्या स्वरूप होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बालक गर्भ में आने के बाद निरंतर क्या करता है, वृद्धि करता है, प्रगति करता है। इस प्रगति की विभिन्न आयु तथा अवस्था विशेष प्रकार का होता है। फिर बढ़ेंगे बालकों की रुचियों के बारे में, क्योंकि हर एक बालक की रुचि अलग अलग होती है। ठीक है। उनकी आदतों के बारे में पढ़ेंगे।
दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे, जीवन मूल्यों, स्वभाव तथा उच्च व्यक्तिगत व्यवहार गुणों में जन्म के समय से ही निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं। इनका विभिन्न आयु वर्ग तथा अवस्था विशेष में क्या स्वरूप होता है तथा इस परिवर्तन की प्रक्रिया की क्या प्रकृति होती है। ठीक है, तो विकास की अवधारणा के अंतर्गत हम लोगों को इतने पॉइंट पढ़ाना है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मैं बबलू नागले आपको इसी प्रकार से बताता रहूँगा। ठीक।